देखिए, वो समस्या मायावती जी की जब संज्ञान में आई तो मायावती ने उसको डाइल्यूट किया और चीज़ों को ठीक किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि बसपा में नारा चलने लगा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। और उसी समय प्रादुर्भाव हुआ सतीश जी का, सतीश मिश्रा का, नकुल दुबे का, ब्रजेश पाठक का। ये सब ब्राह्मण लीडरशिप पैदा की बहन जी ने। मेरे ख्याल से सतीश जी के परिवार में कम से कम 12 लाल बत्ती थी, इसलिए वो समझ गई थी कि कहाँ पर इसकी समस्या हो रही है भावना। देखिए, मैं कहूँगा कि मायावती के समय में आर्थिक पक्ष जो सरकार का था वो गड़बड़ था, लेकिन उसमें भी अधिकारी ये कहते हैं कि लूट खसोट नहीं थी। क्या? व्यवस्थित ढंग से। ये नहीं कि 2 लड्डू ये लेके भाग गए, 2 ये लेके भाग गए, 2 ये लड्डू, ये सब नहीं। चौराहे पर चर्चा नहीं, शिखर से बात हुई और डन हो गया। इसीलिए मैंने कहा, मैंने एक अधिकारी से पूछा तो उसने ये कहा, उसने भाई साहब यहाँ तो ये है कि जो मोहल्ले का भी अध्यक्ष है ना पार्टी का, वो भी 2 बटन खोल के घुसा आता है। बोले हमें कहाँ इंस्पेक्टर। पता लगता है एक सिपाही आईपीएस अधिकारी को डटवाई दे रहा है। ये उलटवासियां वहां नहीं होती मायावती के समय में। नहीं सर, ये जो लीडरशिप थी मायावती की, ये एटीट्यूड मायावती में पहले से था या बदलते वक्त के साथ आया, या फिर गेस्ट हाउस कांड जो हम देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट? नहीं, उन मायावती का काम करने का तौर तरीका ये पहले से ही था। मैं मायावती जी से, आप ये समझ लीजिए, मुझे उनसे मिले हुए 35 साल तो हो ही गए, 35 साल से ज़्यादा ही हो गए एक पत्रकार के नाते। मैं तब से उनको देख रहा हूँ, जब काशीराम जी उनको नर्स कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। उनका टोन, उनका टेम्परामेंट वैसा ही है, मतलब उनका अपना मिजाज जैसा है। बिल्कुल सर। सर ने गेस्ट हाउस